सर और शुभांकर मिश्रा का एक पॉडकास्ट अभी रिलीज हुआ है जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सबको पता होगा कि जून के महीने में खान सर और जीएस एकेडमी वाले रोशन आनंद दोनों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी और गोली वोली चली। आप सबको पता है कि उसके बाद रोशन आनंद सर को अरेस्ट किया गया। बाद में उनके भाई की मृत्यु भी हुई, जिसके बारे में उनका कहना है, रोशन आनंद का कहना है कि खान सर ने ही हत्या करवाई है। तो इन सारे मुद्दों पे तकरीबन 4 घंटे का बड़ा लंबा पॉडकास्ट है। मैंने पहली बार कोई पॉडकास्ट 4 घंटे का इतना लंबा पॉडकास्ट देखा पेशेंस से। मैं जानना चाहता था कि खान सर इन सब मुद्दों पर क्या बात करते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि खान सर ने जो कुछ भी बोला वो एक शिक्षक का बात नहीं हो सकता। वो एक शिक्षक की भाषा हो ही नहीं सकती। इस देश में, यह देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, ज्ञानियों का देश रहा है, और विश्व भर के जितने भी बड़े बड़े संस्था जो कि साइंस से जुड़े हुए हैं, वहां पे भारत के लोग उस संस्था में जाकर के उनका मान बढ़ा रहे हैं और पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं। वैसे देश में खान सर जैसा एक शिक्षक दोगला, ससुरा, इन घटिया शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वो भी शुभांकर मिश्रा जैसे न्यूज एंकर के पॉडकास्ट वाले स्टूडियो में बैठकर। उन्होंने बहुत सारी गलत बातें भी की, जिसमें से जो सबसे बड़ा बात मुझे लगा वो ये लगा कि खान सर का कहना है कि पटना पुलिस ने जबरदस्ती उनके गार्ड से साइन करवा लिया अपने मन मुताबिक बयान पे। कहना क्या चाह रहे हैं खान सर? क्या आपके गार्ड ने गोली नहीं चलाई? आपके कहने पे गोली नहीं चलाई? या वो जो आर्म्स है, वो आर्म्स बिहार में लेकर के कोई प्रोफेशनल यूज कर सकता है? आपने कहा कि आत्मरक्षा में कोई भी गोली चला सकता है। बिल्कुल आत्मरक्षा में गोली चला सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या वह बंदूक आपकी थी? नहीं, वो आपके गार्ड की थी और वो बिहार के लाइसेंस पे नहीं थी। और यही केस हुआ है। आप नेशनल लेवल के एक चैनल पे आकर के इन तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और दूसरी बात, मनीष कश्यप के साथ आपका क्या है ये तो आप समझते होंगे और मनीष कश्यप समझते होंगे, लेकिन मनीष कश्यप को दोगला कहना, ससुरा कहना, और आप एक बात और बता दीजिए मुझे कि क्या आपका नाम फैजल खान नहीं है? और यदि फैजल खान आपका नाम है तो क्या आपने अपने माता पिता, अपने भाई बहन समेत राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल को भी गाली देने का प्रयास नहीं किया? आपने यह सब कुछ किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि विद्या ददाति विनयम, विद्या जिसके पास है उसे विनय उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। जिसे नॉलेज है, जो ज्ञानी है, वो संस्कारी होता है। ऐसा नहीं है कि वो आकर के संस्कारहीन जैसा प्रदर्शन करे, गाली गलौज करे। ठीक है, आपको किसी ने फैजल खान बोल दिया, मुझे कोई अविनाश कुमार बोल देगा तो क्या मैं उसे गाली देने लगूंगा? आप मुझे बताओ ना कि बड़े लंबे समय तक आप दुनिया में ये हल्ला किए हुए रहे कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम है, किसी को पता ही नहीं चल रहा था। यदि कोई एक आदमी आपके घर तक पहुंचता है, दुनिया को बताता है कि आपका घर यहाँ पे है, तो उसने कौन सा गुनाह कर दिया? आप ऐसा क्या बात छिपाना चाह रहे हैं दुनिया से जो दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए? आपने बहुत गलत किया है और मैं कहना चाहता हूं ऐसे खान सर नामक इस व्यक्ति का विरोध करें, क्योंकि यह बिहार ही नहीं पूरे देश के शिक्षकों को शर्मसार किया है, शिक्षा को शर्मसार किया है, स्टूडेंट को शर्मसार किया है। ऐसी बातें कभी भी बर्दाश्त से बाहर वाली बात है। मैं खान सर को खुलेआम कहना चाहता हूं कि यदि आपको शास्त्र पे, शिक्षा पे, यदि इन सभी मुद्दों पे आपको डिस्कशन करना है तो आप ओपन प्लेटफॉर्म पे बैठिए और हमारे साथ बैठिए, डिस्कशन करिए। अच्छी बातें आपकी भी सुनी जाएंगी और पूरा बिहार, पूरा देश जो पहले सुनता था आगे भी सुनेगा। लेकिन ये बात जो आपने की, गाली गलौज की आपने, ये गलत है। पूरे केस को आपने गड़बड़ा दिया। पूरा केस को आप कह रहे हैं कि आप सीधे पटना पुलिस पे आरोप लगा दे रहे हैं। मैं पटना पुलिस और डीजीपी बिहार से भी कहना चाहता हूं कि खान सर ने जो आरोप लगाए हैं उस पर एक अलग केस बनाइए और जांच कीजिए कि क्या पुलिस वालों ने वास्तव में वो साइन कराए, और यदि नहीं कराए तो पुलिस वालों पर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है। ये सारी बातें आप सबके भी दिमाग में आ रही होगी, लेकिन मैं
कल से जब से मैंने ये वीडियो देखा तब से मैं यही सोच रहा था कि आखिर एक शिक्षक ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है। यह कंटिन्यू आप कोई भी वीडियो खान सर का देख लीजिए, उसमें गाली गलौज का भरमार रहता ही रहता है। दूसरी बात, मुस्लिमों की बात कर रहे थे खान सर, तो मैं आपको बता दूं यह देश, इसमें सभी धर्म के लोग हैं और एपीजे अब्दुल कलाम को जो सम्मान इस देश ने दिया वह शायद और कहीं नहीं उनको मिलता। लेकिन आप अपने आप को एपीजे अब्दुल कलाम के साथ शामिल नहीं करो, क्योंकि उनके जूते के बराबर भी आप नहीं हैं, उनके पैर धोवन भी आप नहीं हैं। वैसा शायद इस जीवन में बन जाइए तो बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।